सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है? इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बांटी जा रही और भाव उसने थोक के भाव में खरीदा था। बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है अपलोड जो है वो किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद थे और उन्होंने सीधा निशाना एनडीए पर साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि ये वोटर वेरिफिकेशन गलत हो रहा है, चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें लगभग इस प्रेस नोट में इन्होंने कहा है कि लगभग 80% से भी अधिक बिहार में ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं। यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है। अब आपको जो कमियां हैं, खामियां जो है, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहिए। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। ये देवघर का है, जहाँ एक अखबार में छपा है कि इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बांटी जा रही और भाव उसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोनो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता कहाँ से पहुंचे, जलेबी वाले के पास कहाँ से पहुंचे। और आगे और दिखाओ, ये पटना का ही फ्लाईओवर है जहाँ पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। कौन किसका है क्या है आप देख लीजिए। जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है? कमियां क्या क्या है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कही गई 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से मिले हैं। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी
और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी EPIC से वेरिफिकेशन हुआ है। यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। चुनाव आयोग के पास कोई पॉलिसी नहीं था, कोई विजन नहीं, कोई तैयारी नहीं, और अचानक 24 तारीख को निर्णय लेते और 25 तारीख को बिहार की जनता का वोट चोरी करने का निर्णय लिए हैं। ये बिहार का जनता है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि आप देश के नागरिक के लिए हैं, ना ही किसी पार्टी के लिए है। अगर किसी पार्टी के लिए, अगर सरकार पक्ष के लिए अगर है, तो उतना ही कर्तव्य और धर्म बनता है कि विपक्ष के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में आप ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। आपने जो 11 डॉक्यूमेंट का एसओपी आपने बनाया, उसका पालन आपके बीएलओ नहीं कर रहे हैं, और या आप अपने आदेश को बदलिए। एक तरफ मानिए सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, लेकिन आपके जमीन पर बीएलओ वो बात मान रहे हैं। एक तरफ आपका आधार कार्ड का सुझाव दिया जा रहा है, आप नहीं मान रहे, लेकिन वहीं पे बीएलओ बिना आधार कार्ड का भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 80% हमने परसों तक जमा कर लिया, तो आप बिहार के जनता को बताइए कि 80% में 11 डॉक्यूमेंट के साथ आप कितना परसेंट जमा किए, कितना परसेंट कौन सा डॉक्यूमेंट के तहत जमा किए, कौन सा कितने परसेंटेज जो है बगैर डॉक्यूमेंट का जमा किए। अगर बगैर डॉक्यूमेंट का जमा अगर आप किए तो उसका क्या होगा? आप किसी को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। तो आपने सुना कि महागठबंधन के सारे नेता का कहना है कि ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है बिहार की जनता के साथ। और उन्होंने साफ तौर पे बहुत सारे वीडियो भी दिखाया और कहा कि ये देवघर का वीडियो है जहाँ पर जलेबी खाया जा रहा है उस पेपर में, और गंगा नदी में फेंका जा रहा है इस पेपर को, और गांधी मैदान में भी कई पेपर मिला है। तो इन्होंने सीधा कहा है कि बीजेपी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है चुनाव आयोग के साथ मिलके। अब देखना ये होगा कि 25 तारीख तक क्या सच में चुनाव आयोग पूरा फॉर्म भरकर जमा करेगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।